अपॉइंटमेंट करंट अफेयर 2026 महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026 से संबंधित करंट अफेयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टॉप यहाँ पे प्रश्न है 30+ है, तो आप जरूर देखिए। ये एक आपका टॉपिक वाइज स्पेशल करंट अफेयर है जो कि आपका इसमें जनवरी 2025 और 2026 के टॉप यानी कि जनवरी से लेकर जून 2026 तक शामिल किए गए हैं। हाफ ईयरली करंट अफेयर का आपका अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियां करंट अफेयर है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एकदम ट्रेंडिंग और टॉप प्रश्न रखा गया। यहाँ से ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए हॉट और इम्पॉर्टेंट होता है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ यानी ओथ लिए? तो आपका 1 का आंसर हो जाएगा बी, सी जोसेफ विजय। थालापति विजय, जिसे सी जोसेफ विजय के नाम से जाने जाते हैं। ये पहले अभिनेता से नेता बने हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे बी आंसर याद रखिए। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व यानी कि सी जोसेफ विजय के पूर्व पहले यही थे M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। डी वी.डी. सतीशन, तो वी.डी. सतीशन केरल के बने हैं नए मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के बने हैं नए मुख्यमंत्री। आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री CM कौन बने हैं? 2 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतती है और नए मुख्यमंत्री बनते हैं। इससे पहले ये ममता बनर्जी थी। अब आपको याद रखना, सम्राट चौधरी बिहार के हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के हैं और DK शिव कुमार कर्नाटक के हैं। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट हो जाएगा नागालैंड के 23वें यानी 23rd राज्यपाल गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली है? 3 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव हाल ही में नागालैंड के 23वें राज्यपाल गवर्नर के रूप में इसे ओथ दिलाया गया है, शपथ। इसी प्रकार से आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है कि भारत में कार्यरत किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? 4 का राइट आंसर आपका बी होगा, RM नचमई। तो RM नचमई जो है किसी भी भारत में किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की प्रमुख यानी हेड बनने वाली पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? 5 का राइट आंसर भी होगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 26वें क्रम के। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु यानी कि 267वें पोप के रूप में किसे चुना गया है? तो 6 का आंसर ये होगा रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को ये ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु 267वें पोप जो से इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रश्न आपका 7 है कि भारत की खुफिया एजेंसी जिसे रो कहते हैं, रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो के नए प्रमुख के रूप में जो से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन। आंसर भी होगा पराग जैन। भारत की खुफिया एजेंसी रो का जो है प्रमुख या हेड नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का अध्यक्ष किसे यानी कि किस देश को चुना गया है? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा भारत। भारत को अभी हाल ही में IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का जो से हेड चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यानी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो कि उसके कैपिटल अमरावती में है, ये देश का 25वां हाईकोर्ट है। देश में टोटल 25 हाईकोर्ट है। तो आंध्र प्रदेश उच्च हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस लिसा गिल। जस्टिस लिसा गिल का नाम याद रखिए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो से बनी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसे DGCA कहते हैं, इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो आपका 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे NDRF कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 30 मार्च
27 तक जो है बढ़ा दिया गया है। 11 का राइट आंसर आपका ये होगा पीयूष आनंद। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर दूध जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 12 का आंसर ये होगा पद्मश्री सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जो कि उड़ीसा से हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो आप याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। इससे पहले जनरल अनिल चौहान सीडीएस के भारत के सेकेंड सीडीएस थे और प्रथम आपका यहाँ पे बिपिन रावत करके थे। इस प्रकार से आपको याद रखना कि भारत का जो अभी न्यू जो बने हैं अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये आपका NS राजा सुब्रमण्यम जो कि अनिल चौहान के जगह पे स्थान लिए हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अशोक कुमार लाहाड़ी को। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक कुमार लाहाड़ी का नाम याद रखिए, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है जबकि चेयरमैन नरेंद्र मोदी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI शॉर्ट में बोलेंगे RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जैसे किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 का बी होगा रोहित जैन। रोहित जैन को भारत के RBI पर डिप्टी नियुक्त यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16 का आंसर ये होगा प्रसून जोशी। प्रसून जोशी का नाम याद रखिए, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 17 का आंसर बी हो जाएगा श्रीकांत वेलामकन्नी। तो श्रीकांत वेलामकन्नी नेस्कॉम के नए चेयरमैन प्रेसिडेंट जो से नियुक्त किया गया है, इन्हीं को कार्यभार दिया गया है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? इसे शॉर्ट में CII कहते हैं यानी कि आप बोल सकते हैं कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इस प्रकार से भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया प्रेसिडेंट जो से नियुक्त किया गया है R मुकुंदन को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19। प्रश्न ये है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे उडई कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड का परिचालन करती है, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO यानी CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सौरभ विजय। तो सौरभ विजय जो है ये उडई के नए CEO बने हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT के नए अध्यक्ष जो है चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आपका 20 है। 20 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रोवर। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच यानी बैटिंग कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है? 21 का बी होगा सुतांशु कोटक। तो आप नाम याद रखिए सीतांशु कोटक का। आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, इसके नए महानिदेशक यानी DG डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त या अपॉइंट किया गया है? ये होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1969 को 15 अगस्त को किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। उसके पहले अध्यक्ष भी बने हैं और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के नाम से जाने जाते हैं। ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया का एक स्पेस एजेंसी है। इसके नए चेयरमैन नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 का यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा V नारायण। तो आप याद रखिए V नारायण यहाँ पे जो है डॉक्टर S सोमनाथ के स्थान पर बनाए गए हैं ISRO के नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट या नियुक्त हुए हैं? 24 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बहादुर सिंह संगू। तो बहादुर सिंह संगू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, तो आप याद रखिए इसे जो है अध्यक्ष बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न 25। निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है यानी अपॉइंट किया गया है?
तो 25 का आपका राइट आंसर बी होगा, जस्टिस अजय मनिक-राव खानविलकर। तो अजय मनिक-राव खानविलकर जो हैं ये भारत के सेकेंड लोकपाल अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण, जिसे ट्राई बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष चेयरमैन जो है किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? 26 का आंसर बी हो जाएगा, अनिल कुमार लोहाटी को। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के जो है अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD किसे नियुक्त किया गया है? 27 का आंसर ये हो जाएगा, संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को IRCTC के नए चेयरमैन और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD आप याद रखिएगा। इंडियन रेलवे, इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE शॉर्ट में बोलते हैं, नए चेयरमैन अध्यक्ष जो है किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो 28 का आंसर ये होगा, एजंती श्रीनिवास। तो एजंती श्रीनिवास का आप नाम याद रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ, आप बोल सकते हैं, अकाउंट्स। तो यहाँ पे CGA भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक, ये भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नियुक्त किया जाता है। इसके अगर हम बात करें कि 29वें महालेखा नियंत्रक भारत के जो से अपॉइंट जो किए गए हैं, ये किए गए हैं कल्याणी जी को, यानी TS कल्याणी। आपका राइट आंसर ये होगा। आपका अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल, जिसे SSB कहते हैं, यानी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक DG जो से डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, संजय सिंघल। संजय सिंघल को SSB का नया यहाँ पे DG महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रांस की पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं। इसी प्रकार से इसका पहला अरब महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? 31 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा, खालिद एल अनानी। आपका अगला प्रश्न है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, निर्मल कुमार मित्रा। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के 53वें यानी 53rd मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो 33 का आपका जस्टिस सूर्यकांत हो जाएगा। तो जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस BR गवई थे। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट चेयरमैन जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका यहाँ पे 34 का आंसर ये होगा, गोडी गोलोवकीन। तो इस प्रकार से इनका नाम आप याद रखिए, गोलोवकीन। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक ब्यूरो, आप बोल सकते हैं BIS के महानिदेशक DG डायरेक्टर जनरल जो से कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे अब हम राइट आंसर की अगर बात करें तो 35 है, तो हमारा 35 का आंसर हो जाएगा B, संजय गर्ग को भारतीय, आप बोल सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो से DG नियुक्त किया गया है। अब आपका है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? 36 का आंसर ये होगा, साने ताकाइची। तो ताकाइची को जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए, म्यांमार के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो आपका ये होगा, मिनांग होइंग। म्यांमार का कैपिटल नेपियू है, आप याद रखिए। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट से, नियुक्ति से करेंट अफेयर देखे और टॉप हम लोग कितना प्रश्न देखे? तो हम लोग टॉप 37 देखे, 1 से लेकर। हम लोग देखे मुख्यमंत्री यानी नेशनल इंटरनेशनल दोनों अपॉइंटमेंट इसमें शामिल किया गया था, जिसमें आपको देखने को मिला कि जापान के जो से महिला प्रधानमंत्री जो बनी है प्रथम, वो साने ताकाइची। इसी प्रकार से हम लोग और भी प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर किए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मंथली, वीकली, ईयरली, हाफ ईयरली बहुत अच्छे से करंट अफेयर स्टैटिक के मिलते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइए और अगला टॉपिक आप किस वीडियो पर और किस टॉपिक पे चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।